Assalamu alaikum. I hope you all are doing well and great. Welcome to मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुरकन। सो आज हमारी मैथ सीरीज़ की कैलकुलस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 14 है। सो आज के लेक्चर में हमने जो प्रीवियस लेक्चर मींस लेक्चर नंबर 13 कैलकुलस सीरीज़ का, उसमें हमने स्लॉप एंड स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनकी बात की। तो आज हम उनसे रिलेटेड आज हम केसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम मेजरली हम स्लॉप लाइन के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। पहले केसेस की तरफ चलते हैं। लेट्स बिगिन। ओके, पहला केस ये है कि हमारे पास .1 भी गिवन है, .2 भी गिवन है। इस केस में हम स्लोप को कैसे निकालेंगे? पहली बात तो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास स्लोप, जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, ये हमारे पास जब .1 है तो इसका ये हमारे पास x1 होगा, ये हमारे पास y1 होगा। इसी तरीके से .2 का हमारे पास 2 जो है हमारे पास ये x2 है, एंड y जो हमारे पास है y2 है। उसके ज़रिए ही हमने उनको पॉइंट्स के ज़रिए हमने उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमने बता दिए। हमारे पास इस केस में हमारे पास जो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये अपने पास आप केसेस अलग लिख भी सकते हैं कि हमारे पास जब जिस केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो गए, उसकी स्लोप फाइंड करनी होगी, तो उसका हमारे पास ये होगा कि y एक्सिस y कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और x कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड कर देना है। हेयर m इज इक्वल टू, अब y2 माइनस y1, y2 हमारे पास क्या है 1 दरमियान में माइनस, और y1 क्या है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 हमारे पास क्या है 2 माइनस x1 हमारे पास क्या है 14। तो हमारे पास स्लोप क्या निकली, -6/12। लेट इट बी m इज इक्वल टू नीचे माइनस आएगा तो 1/2। तो इस केस में जब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के साथ तो हमारे पास स्लोप क्या निकली 1/2। तो ये हमारे पास कब किस केस में हमारे पास ये वाली फॉर्मूला हमारे पास यूज़ होगा, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। या आप अपने पास लाइक लेक्चर में नोट्स भी रख लें, ये शॉर्टकट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास स्लोप गिवन है और हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन बतानी है। लेट्स बिगिन। टेंजेंट लाइन इक्वेशन, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हों, उस लेक्चर के मैं टेंजेंट लाइन इक्वेशन का आपको लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। आप पहले उसको अंडरस्टैंड करें, तब आपको ज़्यादा इस लेक्चर की समझ आएगी। इसमें हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वो वाला केस है जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन है और हमारे पास एक स्लोप गिवन है, हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है। अब स्लोप तो हमारे पास 0 है, ठीक है ना, गिवन है, और x माइनस ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 है, ये वाला पॉइंट हमारे पास y1 है। तो x1 की जगह अब हमारे पास क्या आ जाएगा, -5, 0 इंटू एक्स प्लस 5 एंड y माइनस y1 की जगह -1 है, तो हमारे पास y प्लस 1 हो जाएगा। ये तो ओवरऑल 0 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन टेंजेंट लाइन क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपको समझ आ चुकी। पहला केस क्या था, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे और हमने स्लोप फाइंड करनी थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको उनकी समझ आ चुकी होगी। सेकंड केस हमारे पास क्या है, जब हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन को फाइंड करना है। अब हम अपने नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। उसको और ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, ये केस वो है जिसमें हमें स्लोप गिवन नहीं है और हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है और हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है। टेंजेंट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखें, अब हमारे पास सिंपली क्या तरीका है, हमारे पास पॉइंट तो गिवन है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास स्लोप नहीं है। तो स्लोप हमारे पास क्या होती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 हमारे पास ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास x2 है, दिस वन ये हमारे पास y1 है, एंड डेट्स टू बी
x1। सो y2 हमारे पास 8 है, माइनस y1 हमारे पास 2 है, x2 हमारे पास 4 है और x1 हमारे पास क्या है 3। तो हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास स्लोप क्या निकली, हमारे पास 6 निकली। ओके, सो स्लोप हमारे पास 6 निकला है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपली पकड़ के इस इक्वेशन को हमने इसमें पुट कर देना। सो y माइनस y1 इज इक्वल टू 6 इंटू x माइनस x1। सो हमने स्लोप हमने आपको निकाल ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हमने सिंपली क्या करना है, हमने इसमें हमने सिंपली इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देना। अब वैल्यूज़ को कैसे रिप्लेस करना है, सो ये है हमारे पास कि हमारे पास जब इस तरह बढ़े तो हमने पहले पॉइंट को लेना होता है। तो y माइनस y1 हमारे पास ये होता है 2 इंटू 6 इंटू एक्स माइनस x1, हमारे पास कौन सा पॉइंट है 3। तो हमारे पास अगर मैं इनको करूँ y माइनस 2 इज इक्वल टू 6x माइनस 18। सो y हमारे पास क्या है 6x माइनस 18 प्लस 2। सो y हमारे पास है 6x माइनस 16। सो ये हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकला है। सो नेक्स्ट हमारे पास केस जिसमें हमारे पास कह लें कि एक पॉइंट गिवन है, 2 हमारे पास डिस्टेंस गिवन है और हमने टेंजेंट लाइन इक्वेशन देनी है। सो उस केस में हमारे पास क्या होगा, पहला तो हमारे पास पॉइंट आ चुका हुआ है, लेट इट बी पॉइंट 1। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्राइव फर्स्ट स्लोप, क्योंकि हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन इसमें भी फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। x1 भी हमारे पास 7 है, y1 हमारे पास 2 है। प्रॉब्लम यहाँ पर m की। तो पिछले केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन थे, आपने स्लोप फाइंड की थी और इन वैल्यूज़ में रिप्लेस कर दी थी। अब इस केस में मैं आपको डिफरेंट केसेस लेकर बता रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी अगर फॉर एग्जांपल पेपर में एग्जामिनेशन या कोई कंपेटिटिव एग्जाम में आपको डिफरेंट केसेस के थ्रू अगर फाइंड स्लोप करनी पड़ी और टेंजेंट लाइन इक्वेशन, सो यू पीपल कैन इजीली सॉल्व दैट इक्वेशंस और स्लोप। सो जी हमारे पास इसमें हमारे पास इस केस में हमारे पास क्या होगी, स्लोप हमारे पास होगी ए पी की हमारे पास डिस्टेंस। अब इस केस में हमारे पास क्या होगा, इज इक्वल टू m इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बट इस केस में हमारे पास इस पॉइंट को हम यूज़ नहीं करेंगे, इन टू हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करेंगे। m इज इक्वल y2 हमारे पास ये हमारे पास इस केस में। अब एक और चीज़, ये जो y1 x1 है ना, ये पॉइंट वाले हैं, बट इसमें जो हमारे पास y2 x2 y1 x1 यूज़ होंगे वो हमारे पास a और b वाले यूज़ होंगे स्लोप के लिए इस केस में। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 x2 x1 y1। ओके, y2 हमारे पास 3 ओवर 5 है, माइनस y1 हमारे पास 1 है। ओके, x2 हमारे पास माइनस 2/3 है, माइनस x1 हमारे पास माइनस 1/3 आ गया। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आ गया हमारे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, सो 3 माइनस 5 हमने एलसीएम लिया डिवाइडेड बाय 5, नीचे हमारे पास क्या आ गया -2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास ऊपर आ गया -2 डिवाइडेड बाय 5, नीचे हमारे पास आ गया -3 डिवाइडेड बाय 3। लेट्स डू लाइक कैंसिल आउट, -2 ओवर 5 ओवर -1, माइनस आपस में कट गए, तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई 2 ओवर 5। तो हमने स्लोप फाइनली फाइंड कर ली। अब हमने क्या करना है, इस स्लोप को पकड़ के इसमें पुट कर देना है, और जो y1 और x1 की हमने वैल्यू लेनी है वो हम पॉइंट में से लेंगे। सो y माइनस y1 की जहाँ अब हमारे पास 2 आएगा इज इक्वल टू m था, m की जहाँ हमारे पास 2/5 इंटू x माइनस x1 था, x एज इज रहेगा, माइनस x1 की जहाँ हमारे पास 0.7 आएगा। सो आई होप आपको इस इक्वेशन की समझ आ चुकी होगी। हमने डिफरेंट केसेस लिए। पहले मैंने आपको एक सिंपल सी इक्वेशन ली जिसमें मैंने आपको स्लोप फाइंड करने का तरीका बताया, देन हमने 3 डिफरेंट केसेस लिए जिसमें हमारे पास एक पॉइंट था और स्लोप गिवन थी, और उसमें टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करनी है। उसके बाद हमने केस लिया जिसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, उसमें हमने टेंजेंट लाइन बताने के लिए हमें पहले स्लोप चाहिए थी, हमने स्लोप कैसे फाइंड की और टेंजेंट लाइन इक्वेशन कैसे फाइंड की। फिर हमने लास्ट में एक ऐसा केस लिया जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन था और दो हमारे पास कह लें कि एक पॉइंट हमारे पास टेंजेंट लाइन इक्वेशन को फाइंड करने के लिए था। बाकी जो हमारे पास 2 पॉइंट्स या हम कह सकते हैं हमारे पास लेट्स से हमारे पास डिस्टेंस है,
तो हम उनको यूज़ करके हमने स्लोप फाइंड की। जैसे हमने आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे यूज़ किया और एंड पर हमने पॉइंट वाले x1 y1 को पकड़ के हमने टेंजलाइन पोजिशन में पुट करके हमने केसेस को फाइंड कर लिया। सो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। सो मैं आपको उस लेक्चर टेंजलाइन इक्वेशन का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसको गौर से देखें, समझें, कमेंट में डन करें अगर आपको समझ आ चुका हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप खुद से सॉल्व करें, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को समझा सकूं। सो तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।